जीजी, गर्म पानी लाई हूं, पियेंगी आप? गर्म पानी जीजी। क्या बात है भाभी, आप परेशान दिख रही हो, सब ठीक है ना? जीजी, गरीब की बेटी की सारी चिंताएं, सारी परेशानी तो सिर्फ आपके लिए है। आप चिंता मत कीजिए, सोनाक्षी का इलाज शुरू होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही तो जीजी, हाय आप गैया की तरह एकदम भोली हैं, इसलिए समझती है कि सारी दुनिया भी ना आपकी तरह एकदम सीधी है। जीजी, आप ही के घर में, आप ही की नाक के नीचे इतना कुछ घट गया और आपको भनक तक नहीं लगी। अब क्या हुआ जो मुझे नहीं पता, बताइए भाभी। जीजी, आप तो अच्छे से जानते कि आपकी बहू को लेकर ना मेरे मन में पहले से एक डर सा था। हाय, मुझे नहीं पता था ये डर इतनी जल्दी सच्चा हो जाएगा। कैसा डर? जीजी, वो सोनाक्षी आपके देव को हर मोड़ पर हमसे अलग कर रही है। देव हमसे अलग होगा? आप कैसी बातें कर रही है? हाय जीजी, अपने मन को आप झूठा दिलासा क्यों दे रही हैं? आप भी जानती हैं कि उस सोनाक्षी के लिए हमारे देव ने हमसे कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। हाय, और आज तो जो बात मेरे कानों में पड़ी है ना, जो मैं सुन के आ रही हूँ, उससे तो ये साबित हो जाता है कि देव उस बंगालन पे इतना मोहित है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाभी आप साफ साफ बताएंगे क्या हुआ? एक बात हो तो बताऊं, जीजी, देव ने ना अपने साले को ऐसे ही 5 करोड़ रुपए दे दिए और आपको कानों कान खबर तक नहीं होने दी। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक किया। सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था, कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। क्या सबको पता है? क्या माँ ने सबको? सब जगह ढूंढा मैंने तुम्हें। सोनाक्षी, मैं क्या कहता माँ से? माँ ने डॉक्टर से बात करके इनको फोन किया था और उनसे वो सब बनवाया। वो भी तो हमारे लिए अच्छा ही सोच रही है ना। देव, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। माँ ने जो हमारे लिए किया है वो अच्छा है, आई लाइक इट। और अब हमें घर चलना चाहिए। सोनाक्षी, फिर वही बात, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए, तुम घर जाने की बात क्यों कर रही हो? देव, ये कोई छुट्टी नहीं है देव, ये एक मिशन है, मिशन दीक्षित बेबी। यहाँ पे मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जो भी है बेबी है। मैं तो सिर्फ कैरियर। अब तो मुझे लगने लगा है कि ये सब भी सोचते हैं कि मैं माँ कुछ भी सोचती हो सोनाक्षी, लेकिन वो यहाँ नहीं है ना। तुम्हें वो खाना अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं खाते, चाइनीज ऑर्डर करते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ये सीरियस देव? आपकी ये आदत मुझे परेशान करती है। कौन सी आदत सोनाक्षी? टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढने की आदत। मैंने किस चीज का टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढा? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, पास से बात कर नहीं रहे हैं, बस सबको खुश करना चाहते हैं। तो चाहे खुशी 4 सेकंड की क्यों ना हो, अब वो बेबुनियाद हो, पॉइंटलेस हो, आप सबको खुशी रखना चाहते हैं। यहाँ मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि हम चाइनीज ऑर्डर करें। सोनाक्षी, मैं बस तुम्हें और माँ को खुश देखना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? अब तो मुझे लगने लगा है कि यहाँ पे भी सब लोग जान गए कि मैं माँ नहीं बन सकती। सोनाक्षी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो या नहीं।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो या नहीं। इतनी बड़ी रकम? जीजी, बात अगर सिर्फ पैसों की होती ना तो फिर भी गरीब की बेटी आपको कभी नहीं बताती। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा है। देव आपकी बहू और उसके साले के साथ एक अलग कंपनी बना रहा है। अलग। हाय जीजी, अब क्या होगा? एक आध कंपनी अगर और ऐसी खुल गई ना, हम सब तो बस हाथ में कटोरा लेके सड़क के किनारे पर बैठे मिलेंगे। देव ने इतनी बड़ी रकम सौरभ को दे दी और मुझे बताया भी नहीं। जी, मैं जानती हूँ कि आप देव पे बहुत भरोसा करती हैं। अब गरीब की बेटी तो फिर भी पराई है आपके लिए। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए ना मेरे पास सबूत है। रुकिए सर। विक्की, अरे ओ विक्की, जरा बुआ के कमरे में आना, जल्दी। अभी पता लग जाएगा जीजी, आपको देख लेना। जीजी, विक्की के पास ना उन कागजों की तस्वीरें हैं। आप जल्दी से देख लो। बेटा विक्की, दिखा अपनी बुआ को हम सबकी बर्बादी की तस्वीरें। दिखा। ये देखो बुआ, ये फाइल पियोन गलती से मेरी टेबल पे रख गया था। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने मुझसे पूछा भी नहीं। विश्वास नहीं होता। बुआ, मैं भी आपकी बात मान लेता, मगर आप ये देखिए ना, ये देव भाई के किए हुए कंपनी चेक पे वो साइन है, ये देखिए। और इसमें यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये सोनाक्षी और सौरभ बॉस के अकाउंट में गया, जॉइंट अकाउंट में वो भी। विक्की, होल्ड ऑन। वैसे भी ये एक बिजनेस डिसीजन है, तो जीजू ने सोच समझ के लिया होगा। उन्हें दादा की कंपनी में कोई पोटेंशियल दिखी होगी। वैसे भी वो एक बिजनेसमैन है, बिना अपने फायदे के। क्या तो मेरी तरफ है या अपने भाई की तरफ है? और शादी के बाद ना लड़की ससुराल की हो जाती है। और इस घर में तुम्हारी बहन जो कर रही है ना, अगर तूने करने की सोची भी ना, तो याद रखना मैं जीजी की तरह भोली नहीं हूँ। हाँ, और वैसे भी ये बड़ों की बातें हैं, बड़ों के बीच में ही रहे तो बेहतर है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना पॉइंट रख रही हूँ। और वैसे भी हमारे घर में दूसरों की बात सुनना और अपनी बात कहना दोनों ही सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग पार्शियलिटी दिखा रहे हैं तो मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। अरे एलिना, सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी, what's wrong with you? सोनाक्षी, क्या कर रही हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ? क्या कहा तुमने? मैं यही कह रही हूँ जो आपने कहा। सोनाक्षी, तुम ये दूसरी बार कह रही हो। That I don't care, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चौथी बार कह रहे हो कि आपको मेरे माँ ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए देव। और हर मोमेंट मुझे ये याद दिलाना बंद कीजिए कि मैं माँ नहीं बन सकती देव। मैं जब नॉर्मल होना चाहती हूँ, कोई ना कोई आके मुझे ये याद दिलाता कि मुझ में कोई कमी है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जो जिस टॉपिक देव आपको पता भी नहीं मैं कैसे फील कर रही हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। विश्वास नहीं होता कि देव ऐसा कर सकता है। एक बार भी उसने मुझे नहीं पूछा। जी, आप बेचारे देव को क्यों दोष दे रही हैं? अब उसका दिल तो है इतना बड़ा। तभी तो देख लीजिए, सोनाक्षी और उसके भाई, उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। पहले तो सोनाक्षी ने अपने भाई के लिए 5 करोड़ निकलवाए उससे, और उसके बाद उसी ने देव से कहा होगा कि वो किसी को कुछ ना बताए। लेकिन देव ने अपनी बहनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाय, उसकी बहनें अभी तक घर में बैठी हैं, जवान हैं। जीजी, रिया और निक्की की शादी तो फिर भी हो जाएगी, पर अगर हम नेहा की शादी फिर से करने लगे तो उसे तो दोगुना चौगुना देना पड़ेगा ना जीजी। और जीजी, आपका काम ना उनकी शादियों के बाद खत्म नहीं हो जाता। बेटियों को तो सारी उम्र दिया ही जाता है ना। हाय, क्या होगा देव की बहनों का? लेकिन लोग भी सही कहते हैं, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। और ऊपर से आपने उसी के साथ
देव को छुट्टी पे भेज दिया है। जीजी मैं तो कहती हूँ कि देव लौटे और उसका सारा पैसा लूट जाए। आप उसे एक फोन कर लो। हाँ लो जीजी, लो जीजी, बात करो उससे। नहीं भाभी मैंने खुद उन दोनों को छुट्टी मनाने भेज दिया है, और मैं ऐसे में देव को फोन करके परेशान करूंगी तो कैसे होगा? भाई जीजी, आप अपने बेटे की खातिर अपनी प्यारी बेटियों की आने वाली जिंदगी कुर्बान कर देंगी? मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये स्टूपिड सा रूम ऐसे डिजाइन किया गया है कि बस मुझे कंसीव करना ही होगा, और ये स्टूपिड लोग हमें 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। चिढ़ चुकी हूँ इन सबसे, चिढ़ चुकी हूँ। ऊपर से आपको ये जताने से फुर्सत ही नहीं मिलती ना कि आप सबसे ग्रेट हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं आपको एक बच्चा भी नहीं दे सकती। सॉरी सोनाक्षी। नो देव, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी कि मैं आपके बच्चे की माँ नहीं बन सकती। इतना काफी नहीं है देव? क्या मुझे आपसे और सबसे माफी मांगते मांगते अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी? क्योंकि क्लियरली आप सब लोग मुझे कभी भूलने देंगे ही नहीं।